Hello everyone. Today I am going to start a new series of Python. I will be starting from the beginners level and will carry on to the higher level. The following lecture will be from Sumita Arora book. That means कि मैं किस बुक को फॉलो करने वाली हूँ? मैं बुक फॉलो करने वाली हूँ क्लास 11 सुमिता अरोड़ा of CBSE बोर्ड. तो let us start. Python. Python is a high level interpreted, interactive and object-oriented scripting language. Python was developed by Guido van Rossum during 1985-1990. Like Perl, Python source code is available under the GNU General Public License, that is GPL. That means कि हमारे पास ये ओपन सोर्स लैंग्वेज है. आप इसके कोड को बड़े आराम से नेट से कॉपी करके बड़े आराम से इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं. सम ऑफ द फीचर विच मेक पाइथन सो पॉपुलर एज फॉलोज. इट इज़ अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच कैन बी यूज फॉर बोथ साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक प्रोग्रामिंग. इट इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. दैट मीन्स कि आप अपने प्रोग्राम को किसी भी प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट करा सकते हो. डजंट मैटर्स कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी है. आप अपने प्रोग्राम को विंडोज़ पे भी रन करा सकते हैं, आप अपने प्रोग्राम को iOS पे भी रन करा सकते हैं और आप अपने प्रोग्राम को यूनिक्स लिनक्स किसी भी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पर एग्जीक्यूट करा सकते हैं. इट इज़ अ वेरी सिंपल हाई लेवल लैंग्वेज विद वास्ट लाइब्रेरी ऑफ एड-ऑन्स ऑन मॉड्यूल्स. यानी कि आपको पाइथन एक वास्ट लाइब्रेरी भी प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू आप कई सारे पर्पजेस को सॉल्व करते हैं. अगर मुझे अपने प्रोग्राम में चार्ट्स बनाने हैं तो मुझे पाईप्लॉट मिला है. अगर मुझे अपने प्रोग्राम में एरेज का यूज़ करना है देन आई हैव अ numpy. तो मीन्स कि हमें पाइथन कई सारी टाइप की लाइब्रेरीज भी प्रोवाइड करती है. इट इज़ एक्सीलेंट फॉर बिगनर्स एज द लैंग्वेज इज इंटरप्रिएटेड हैंस गिव्स इमीडिएट रिजल्ट. और बिगनर्स के लिए तो ये सबसे अच्छी लैंग्वेज है क्योंकि वो किसका यूज़ करती है? इंटरप्रिएटर का, जो बहुत ही जल्दी से आपके रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है. The programs written in Python are easily readable and understandable. और जो भी प्रोग्राम हम पाइथन में बनाते हैं उसे हम बहुत आराम से पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं. It is a suitable as an extension language for customizable application. It is easy to learn and use. अब हमारे एप्लीकेशंस क्या हैं? कौन कौन सी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को जनरेट करने के लिए इनका यूज़ करती है? दैट इज़ इन ऑपरेशन ऑफ गूगल सर्च इंजन, यूट्यूब, BitTorrent peer to peer file sharing, in writing using Python, written using Python. Intel, Cisco, HP, IBM, etc. use Python for hardware testing. Maya provides a Python scripting API. iRobot uses Python to develop commercial robots. NASA and others use Python for their scientific programming tasks. Next, we should understand कि हमारे पास दो टाइप के ट्रांसलेटर्स होते हैं. एक होता है इंटरप्रिएटर और एक होता है कंपाइलर. इंटरप्रिएटर ट्रांसलेट्स प्रोग्राम वन स्टेटमेंट एट अ टाइम. यानी कि इंटरप्रिएटर एक टाइम पे एक प्रोग्राम एक स्टेटमेंट को पढ़ता है और उसको ट्रांसलेट करता है. ऑन अदर हैंड कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ पढ़कर उसको ट्रांसलेट करता है, यानी पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है. इंटरप्रिएटर यूजली टेक लेस अमाउंट ऑफ टाइम टू एनालाइज द सोर्स कोड और इसी वजह से इंटरप्रिएटर कम टाइम लेता है. हाउएवर द ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम इज कंपैरेटिवली स्लो देन कंपाइलर. लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो कंपाइलर से स्लोअर पड़ता है. On other hand, compiler usually take a large amount of time to analyze the source code. क्योंकि अगर हम प्रोग्राम जब हम पहली बार अपने प्रोग्राम को ट्रांसलेट करते हैं तो कंपाइलर बहुत टाइम लेता है, लेकिन फिर भी वो इंटरप्रिएटर से कहीं ज़्यादा फास्टर होता है. No intermediate object code is generated, hence there are memory efficient. सबसे बड़ी बात, इंटरप्रिएटर कोई भी इंटरमीडिएट कोड जनरेट नहीं करता जिसकी वजह से ये मेमोरी एफिशिएंट होता है. ऑन अदर हैंड कंपाइलर जनरेट आ इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड विच फर्दर रिक्वायर्स लिंकिंग, हैंस रिक्वायर्स मोर मेमोरी. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावास्क्रिप्ट, पाइथन, रूबी यूजेस इंटरप्रिएटर. हम अगर इंटरप्रिएटर की बात करें तो कौन कौन इंटरप्रिएटर का यूज़ करता है? जावास्क्रिप्ट, पाइथन, रूबी. वहीं पर कंपाइलर का यूज़ C++, जावा जैसी लैंग्वेजेस यूज़ करती हैं.
Python shell can be used in two ways, via interactive mode and a scripting mode. हम अपने पाइथन के प्रोग्राम को किसके थ्रू रन कराते हैं? IDLE के थ्रू रन कराते हैं। IDLE हमारे पास ओपन सोर्स है, हम इसको बड़े आराम से डाउनलोड करके और उसको यूज़ कर सकते हैं। अगेन जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें भी हमारे पास दो मोड्स प्रोवाइडेड होते हैं, एक इंटरैक्टिव मोड होता है और एक स्क्रिप्टिंग मोड होता है। लेट अस स्टार्ट IDLE। मेरे पास दो वर्जन्स हैं, 3.6 और 3.7। मैं 3.7 पे काम करूँगी, लेकिन अगर आपके पास 3.6 है या कोई भी वर्जन है, आप उसको क्लिक कर सकते हैं और जैसे ही आप क्लिक करेंगे अ विंडो अपीयर्स, और जो विंडो आपको दिखाई दे रही है दैट इज़ कॉल्ड इंटरैक्टिव मोड। इसे हम कहते हैं इंटरैक्टिव मोड, जिसमें हम बहुत आराम से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट कि मुझे क्या करना है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। इफ़ आई वुड राइट हेलो वर्ल्ड तो मेरा आंसर भी क्या आएगा, मेरी स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। मैं अपने प्रोग्राम भी प्रॉपर प्रोग्रामिंग भी यहाँ पे कर सकती हूँ। सपोज करते हैं A = 10, B = 20, C = A + B और फाइनली आई हैव प्रिंट द वैल्यू ऑफ C। तो आंसर क्या आ गया, 30 आ गया। इसके अलावा हमारे पास दूसरा मोड भी होता है दैट इज़ कॉल्ड स्क्रिप्टिंग मोड। उसके लिए हमें क्लिक करना होगा फाइल पे एंड न्यू फाइल पे। टेक्स्ट फाइल अपीयर, आप यहाँ पर भी अपनी प्रोग्राम की कोडिंग कर सकते हैं। सपोज करते हैं अगेन A = 10, B = 20, C = A + B। फाइनली मैंने प्रिंट करा दिया, किसको प्रिंट करा दिया, C को। आफ्टर राइटिंग माई प्रोग्राम मुझे इसको सेव करना है और मैंने इसको सेव करा कहाँ पर, अपनी डॉक्यूमेंट में, फाइल में, डॉक्यूमेंट में किस नाम से, सपोज करते हैं PROG1 के नाम से। आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हो अपनी फाइल को। सेव करेंगे और सेव करने के बाद हम उसको रन कराएंगे बाय यूजिंग रन और रन मॉड्यूल। और जब हम रन मॉड्यूल कराएंगे तो देखो सेम आंसर आ गया, दैट इज़ 30। दैट मीन्स वी हैव टू मोड्स विद अस, इंटरैक्टिव मोड एंड अ स्क्रिप्टिंग मोड। जो विंडो हमें दिख रही है दैट इज़ एन इंटरैक्टिव मोड। और अगर मैं फाइल को ओपन करके नया फाइल जनरेट करती हूँ तो दैट इज़ कॉल्ड अ स्क्रिप्टिंग मोड। लेकिन मैं अपने सारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए पाईचार्म का यूज़ करूँगी। पाईचार्म को भी आप बहुत आराम से इंस्टॉल कर सकते हो डाउनलोड करके। फॉर पाईचार्म आपने क्या करना है, ब्राउज़र में पाईचार्म लिखा। पाईचार्म लिखने के बाद यू जस्ट हैव टू सिंपली क्लिक ऑन डाउनलोड पे क्लिक करो और जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे आपका पाईचार्म डाउनलोड हो जाएगा। और आपने पाईचार्म डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल कर लेना है। क्योंकि मैंने अपने सिस्टम में पहले से ही पाईचार्म को इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मैंने उसको सिंपली क्लिक करा और अपने पाईचार्म को ओपन करा। अब पाईचार्म की विंडो को हम देख लेते हैं अच्छी तरह से। यहाँ पर हमारे पास जो प्रोग्राम हम बनाएंगे वो इस विंडो में बनाएंगे। ये हमारा एक्सप्लोरर है जो हमें सारे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं वो सब बताएगा। अभी मेरे पास दो फाइल हैं, एक है main.py और एक है p1.py। इसके अलावा हम अपने पाईचार्म के अपीयरेंस को चेंज भी कर सकते हैं उसकी सेटिंग्स में जाके। आपने सेटिंग में आए, आपने कहा इस समय मेरा जो थीम है वो है विंडोज़ 10 लाइट, और अगर आप ड्रैकुला यूज़ करना चाहते हो तो आप अपने विंडो का अपीयरेंस चेंज भी कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। और अगर आपको वही पसंद है तो आप अपने विंडोज़ में जाओ फाइल मेन्यू पे, सेटिंग्स में एंड देन अपीयरेंस में जाके आपने अपने विंडोज़ की अपीयरेंस चेंज कर ली बाय सिलेक्टिंग विंडोज़ 10 लाइट एंड सिंपली अप्लाई ऑन इट। जो हमारे फॉन्ट हमें मिलता है वो फॉन्ट बहुत ही छोटे फॉन्ट में आता है। सो आई वांट कि मेरा फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं एडिटर में आती हूँ। एडिटर पे मैंने जब क्लिक करा तो आई हैव अ कलर स्कीम। अब मैंने कलर स्कीम पे क्लिक करा, जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगी कलर स्कीम पे तो आई हैव एन अगेन अ मेन्यू दैट इज़ कलर स्कीम फॉन्ट। मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक करा। नाउ आई कैन प्रोवाइड माई साइज़ ऑफ द फॉन्ट। मैं अपने साइज़ को भी चेंज कर सकती हूँ। जिस तरीके से मैंने अपने पाईचार्म के विंडो का जो फॉन्ट साइज़ है वो कैसे कर रखा है, 24 कर रखा है। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
आप कोई भी ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी टाइप का अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं। आप अपने कलर्स को, साइज़ को मैनेज कर सकते हैं बाय यूजिंग सेटिंग्स का यूज़ करके। नाउ मेरे पास अब यहाँ पर मैंने कौन सी विंडो ओपन कर रखी है, मेन ओपन कर रखी है। अगर मैंने मेन में काम कर रही हूँ और अगर मैंने उसमें प्रोग्रामिंग करनी है तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, सपोज करते हैं हेलो वर्ल्ड मुझे प्रिंट कराना है तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड। और जब मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट दिया तो अपने प्रोग्राम को रन कराने के लिए, सिंस आई हैव 2 फाइल्स विद मी, तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं कौन सी फाइल को एग्जीक्यूट कराना चाहती हूँ। सपोज करते हैं मेन को, तो मेन के ऊपर क्लिक करना है, देन आपको रन कर देना है। और जैसे ही आप रन करोगे तो दैट इज़ योर आउटपुट विंडो। यहाँ पर आपको आउटपुट भी विजिबल है, हेलो वर्ल्ड। एंड दिस इज़ वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ सुमिता अरोड़ा ऑफ क्लास 11th। तो वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू हम अपने प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। इसके अलावा हम अपने ब्राउज़र में जाके ऑनलाइन कंपाइलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, और मैं इसमें से ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। और मैंने किसको सिलेक्ट करा, programmers.com के पाइथन कंपाइलर को सिलेक्ट करा। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो दे हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे अगर मैं रन पे क्लिक करूँगी तो मेरा प्रोग्राम का आंसर मुझे यहीं पर डायरेक्ट भी दिखेगा। मुझे कुछ भी प्रिंट कराना होता है, आई गो फॉर प्रिंट ऑप्शन। और ये जो डबल आपको जो ऊपर की 2 लाइनें दिखाई दे रही हैं, यू कैन रिमूव दीज 2 लाइन्स। आप बड़े आराम से इनको रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अगेन आपने रन कराया, अगेन यू हैव अ हेलो वर्ल्ड। और अगर आप इसमें और कोई भी लिखना चाहते हैं तो येस यू कैन यूज़ बाय यूजिंग प्रिंट। सपोज करते हैं हेलो, तो हेलो वर्ल्ड एंड हेलो आ जाएगा दिस वे। थैंक यू।